हर महादेव। गाइज, कुछ लोग ना बेटियों को कुछ भी देने के बाद में घर के फैमिली मेम्बर जो होते हैं कुछ ऐसे, जो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है बेटियों को कुछ भी देने से। तो मैं पूछती हूँ कि जिनको सिर्फ बेटियाँ ही बेटियाँ हों और बेटे नहीं हैं, तो उनके माँ बाप को तो एक काम करना चाहिए कि सारा संपत्ति जायदाद जो भी कुछ अर्जित किया है या उनके पास जो कुछ भी है वो तो सब ट्रस्ट में दे देना चाहिए सरकार के, क्योंकि उनके पास बेटा नहीं है और बेटी को देंगे तो फैमिली मेम्बर को तकलीफ़ हो जा रहा है भाई। तो ऐसे में या तो फिर इकट्ठा करना छोड़ दें या तो फिर आप जितना कुछ है बेटियों को मत दें, ट्रस्ट में दे दें या सरकार के हवाले कर दें। तो क्या मैंने गलत कहा? जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग बोलते हैं, समझते हैं कि बेटियों को देना मतलब कि गुनाह है, नहीं देना चाहिए बेटियों को, तो बेटा कहाँ से आते हैं और बेटी कहाँ से आती है? दोनों तो एक ही जगह से आता है। दोनों का लालन पालन भी माँ बाप जब करते हैं तो वो अंतर नहीं करते हैं। तो कुछ लोग फैमिली के ऐसा क्यों सोच विचार बना लेते हैं कि बेटे के ही होना चाहिए, बेटी को नहीं होना चाहिए। पैदा लेने के टाइम में तो माँ बाप ने तो अंतर नहीं किया कि हाँ मैं बेटी को क्यों पैदा कर रहा हूँ, बेटे को ही पैदा करूँ। ये बात तो माँ बाप ने कभी नहीं सोचा। लेकिन हाँ, समाज में आज भी बेटी बेटा को लेकर के आज भी अंतर है, आज भी अंतर है। बेटी को कुछ देने से बहुत तकलीफ़ होती है सबको। बेटा चाहे जैसे भी ले ले, अगर नहीं है तो कोई दूसरा किसी भी बहाने से, किसी भी तरीक़ा से कोई दूसरा उस चीज़ को यूज कर ले, लेकिन बेटी का नहीं होना चाहिए। तो भाई ऐसे लोग के, सोच वाले लोग की संपत्ति अर्जना बंद कर दो, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो फिर बाद में तो बेटियों का ही होगा, और बेटा भी है तो क्या भरोसा है, जब तुमने अपने माँ बाप का नहीं सुना तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारा सुने। बात कड़वी है मगर सच्ची है। गाइज, मैंने अगर गलत कहा हो तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कमेंट में। मेरी बात कड़वी होती है, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा ये बात, और कुछ लोग जो समझदार होंगे वो सोचेंगे कि ना बात सही है। समाज में शुरू से बेटा बेटी में अंतर कौन करता है? ये लोग ही करते हैं, भगवान नहीं। ये लोग ही कुछ होते हैं ऐसा कि बेटा है और बेटी है। सबसे कीमती, दौलत से भी कीमती बेटी और बेटा होता है, जिसको हम बचपन से पोसते पालते हैं। जब उस चीज़ को हम दान दे देते हैं किसी को, तब तो हम नहीं सोचते हैं, और ये कीमती दौलत कहीं जा कर के और किसी का घर बसाती है, संपत्ति अरसती है, सब कुछ करती है, सारा सुख लगा देती है किसी दूसरे के लिए, तब तो किसी को तकलीफ़ नहीं होती है। बात कड़वी है ना, मगर सच्ची है दोस्तों, बिल्कुल सच्ची है। लोग ऐसा नहीं सोचते। जिस दिन ऐसा सोचने लगेंगे ना, उस दिन बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि बेटी भी परमात्मा का दिया हुआ तोहफा है और बेटा भी परमात्मा का दिया हुआ है। दोनों का अपनी अपनी लिमिट, अपनी अपनी जगह बनाई हुई है। न बेटा अपना है और न बेटी अपनी है, दोनों अमानत है। समय आने पर दोनों किसी को सौंप दिया जाता है। बेटा बहू का अमानत हो जाता है और बेटी दामाद का अमानत हो जाता है। रह गई बात देने लेने की, जो माता पिता दिलदार होते हैं, जो माता पिता समझते हैं कि सब कुछ तो इन्हीं लोगों का है, वो खुद अपने खुशी से हाथ उठाकर खुद अपने बच्चों को दे देते हैं समय आने पर। और कुछ बच्चे समय से पहले माता पिता को इतना तकलीफ़ देते हैं, इतना तकलीफ़ देते हैं कि माँ बाप देना तो दूर की बात, आंसुओं में जीवन को भिगो देते हैं, और फिर आंसू के सिवा माँ बाप अंदर से टूट कर, बिखर कर, बददुआ अंदर ही अंदर घुट के मर जाते हैं। लेकिन ये समझता कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। सब बच्चे हैं, सब बेटी है, बेटा है, सबको खुशी हो। और माँ बाप क्या चाहता है कि हमारे बच्चे खुश रहे,
हर तरह से भरा पूरा रहे, यही हर एक माँ बाप चाहता है। और माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, बच्चे को खुशी में ही माँ बाप को खुशी मिलती है। बस थोड़ा सा माँ बाप को प्यार मिले बच्चों के तरफ से, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, इससे ज़्यादा और खुशी की, क्योंकि जीवन के 2 पड़ाव तो माँ बाप संपत्ति अर्जित करने में अपना टाइम निकाल देते हैं, और तीसरा पड़ाव आने में उन्हें अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत होती है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट और साथ दे, प्यार दे। लेकिन उस टाइम में तीसरा पड़ाव में बच्चे ही साथ छोड़कर यदि माँ बाप का ध्यान न दें, खाना पीना न दें, उनकी देख रेख सही से नहीं करें, तो कितनी तकलीफ़ की बात है। आप सोचिए, वो टाइम तो भूल जाते हैं बच्चे कि माँ बाप अपना सारा जीवन, जो उनका अपना मेन जीवन था जीने का, वो तो हमारे पर लगा करके निकाल दिए, और उनको जब टाइम आया अब थोड़ा सा शांति सुकून से बैठ के खाने का, पीने का, जीने का, तो हम लोग भूल जाते हैं माता पिता को। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो बच्चा छोटा हो चाहे वो बच्चा बड़ा हो। पहला पाठशाला घर ही होता है, घर से ही माँ बाप जैसा शिक्षा देते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। और मैं तो यही मानती हूँ कि किसी भी बच्चे को ऐसा शिक्षा नहीं देना चाहिए, ना किसी बच्चे को ऐसा शिक्षा लेना चाहिए कि हाँ बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ दें, खाना नहीं पूछे, दाना नहीं पूछे, उसका तर तबीयत को मतलब नहीं देख रेख करे। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जीवन में है और क्या। किसी को कुछ देने से ना घटता है और ना किसी को कुछ लेने से घटता है, ये तो परमात्मा की देन है। देने वाला भी वही होता है, किसी के हाथ से उठाकर किसी के द्वारा किसी को दिलवाता है और फिर उसे वापस प्रेम भी दिलाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरी बात बहुत लोग को बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, कोई बात नहीं है, कड़वी लगे तो लगे, बात ही कड़वी है। आखिर में ऐसा सिचुएशन दिया किसने? समाज ने। जिसने दिया है मैंने आंखों से देखा है, मैं सुनती हूँ, जानती हूँ, देखती हूँ, तो बोलना तो ज़रूरी है। अगर मेरी बात सही लगे ना गाइज आप लोग को, तो आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। बहुत लोग के नज़रों में हूँ, कांटा के जैसा चुभती हूँ, कोई बात नहीं है, कांटे में ही गुलाब खिलते हैं, ये भी बात सच है, वही ना अच्छी बात।